और ट्रेनिंग जो यहाँ पे होने वाली है, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत ही शानदार होने वाली है। बट उससे पहले आप सभी के चेहरे की स्माइल का एक बार दिखाइए, शो कीजिए आप। राइट। क्योंकि एक्साइटेड रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्साइटेड रहेंगे तो ही ये ट्रेनिंग आपके लिए 100% अच्छी होने वाली है। राइट। और आप सभी का फ्रेश एक बार शो कीजिए, दिखाइए। वेरी गुड, ग्रेट। और अगले पेज पे अगर मैं जाके देखूं, तो अगले पेज पे भी आप भी दिखाइए, आप सभी अपना अपना फ्रेश। वेरी गुड, ग्रेट। वेरी गुड। एंड जैसे कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि 2026 में हम एंट्री कर चुके हैं। आज 9 तारीख है, 9 जनवरी है। एंड ये ट्रेनिंग, अगर आप इस ट्रेनिंग में अच्छे से समझेंगे सुनेंगे तो ये पूरा साल आपका बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। राइट। आपको सिर्फ एक कान से सुनना नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके। और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। आज जो आपको ट्रेंड करने वाले हैं वे मेरे आइडियल है, मेरे इंस्पिरेशन है। आप हम सभी के इंस्पिरेशन है ना। हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और आगे भी सीखते ही रहेंगे। राइट। और आप सभी की डायरी पेन एक बार दिखाइए, कहाँ पे शो कीजिए, क्योंकि इसके बिना तो ट्रेनिंग अधूरी होगी। वेरी गुड, ग्रेट। सो उनको बुला लिया जाए। यस। एक बार अपने हाथों को ऐसे करो, आप वेव करो इस तरीके से, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। वेरी गुड, ग्रेट। सो चलिए इनवाइट करते हैं हम जोरों शोरों के साथ। राइट। अपकमिंग मिलीनियर टीम मेंबर, मेरे गुरु वन एंड ओनली अशोक सर ऑन द स्क्रीन। सो अशोक सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो एक बार क्या हम सब लोग बढ़िया वाला मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट ऐसे दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। आप समझ लो आप सब लोग प्रेसिडेंट टीम बन गए, बस एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए। यस, प्रेसिडेंट टीम हो गया। वी डिड इट, मतलब जिसके लिए हम पागल थे, मेहनत करी, हो गया हमारा प्रेसिडेंट टीम। राइट, वो वाली एक्साइटमेंट चाहिए ऐसे। एक बार दोबारा करो ऐसे, ये जैसे कुछ पा लिया जो हम चाहते थे, पा लिया। वेरी गुड। सो सब लोगों का स्वागत। एंड सबसे पहले थैंक यू कमल सर। एक बार कमल सर के लिए हार्ट शो कर दो, जिन्होंने आज 2026 के शुरुआत का पहला मास्टर ऑफ सेरेमनी किया है। तो विश्वास मानो 2026 आपका बहुत खूबसूरत जाने वाला है कमल सर। इट्स माय प्रॉमिस। सो आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम आज की शानदार ट्रेनिंग में। कैसे हो आप सब लोग? सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। कहाँ है आप लोगों का फ्रेश? जल्दी से फ्रेश शो करो। एक बार दिखाओ दिखाओ आपका हॉट अफ्रेश कहाँ पर है? वेर इज योर अफ्रेश? डायरी पेन कहाँ है आप सब लोगों की? वी आर इन द ट्रेनिंग, सो वी शुड हैव अ डायरी एंड पेन ऑल्सो। एक बार दिखाओ जल्दी से आपका डायरी एंड पेन कहाँ पर है? क्विकली क्विकली शेयर एवरीबडी। डायरी पेन दिखाओ, बढ़िया। फर्रे मत दिखाओ, डायरी दिखाओ। जो जो फर्रों में लिखते हैं उनके फर्रे बस निपट जाते हैं, आपकी डायरी होनी चाहिए आपके पास। हम 2026 का आगाज करने जा रहे हैं आज, और आप मेरी आवाज से समझ जाओ कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, क्या समझाना बाकी है। बहुत कुछ समझाना बाकी है। तो चलिए, समय की कद्र करते हुए, समय को ना वेस्ट करते हुए आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों का, उर्दू में बोलते हैं इस्तकबाल करता हूं, और हिंदी में बोलते हैं सब लोगों का स्वागत करता हूं। राइट। सबका मोस्ट वेलकम। अब थोड़ी देर के लिए, अगले 1 घंटे के लिए, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हम सब लोग अपना 2026 2026 बहुत शानदार बनाना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे एक प्रॉमिस चाहता हूं। दे सकते हो प्रॉमिस? दे सकते हो? दिल पे हाथ रखो ऐसे, कि अगले जब तक ट्रेनिंग चलेगी मेरा फोकस स्क्रीन से कहीं नहीं हटेगा। प्रॉमिस करो अपने आप को। मैं अगले 1 घंटे स्क्रीन से फोकस इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। मैं अगले 1 घंटे सूसू पॉटी के लिए भी नहीं उठूंगा। मैं यहां बने रहूंगा, क्योंकि मैं भी तो हूं ना आपके साथ। मुझे तो ट्रेनिंग करनी है। तो ये सोच के समझना कि आप भी ट्रेनिंग दे रहे हो। राइट, तो हिलना डुलना नहीं है। बस इतना करना, और जो बात आपको अच्छी लगे उसे नोट डाउन करना। वैसे तो सारी बात अच्छी लगेंगी,
बट जो ज्यादा आपको लगे कि ये मेरी लाइफ के लिए इंपैक्टफुल हो सकता है, तो उसको राइट डाउन करना है, राइट। तो चलिए, मेरा नाम अशोक चौरसिया, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं। और आज हम 2026 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वेलनेस कोच एकेडमी का आज मेन पर्पस ये है कि किसी भी चीज का आगाज बड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है। किसी भी चीज का आगाज बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका अंत करना, राइट। किसी ने बड़ी खूबसूरत लाइन बोली थी कि मेरे आगाज पर हंसना मेरे अंजाम के बाद, यानी कि जब मैं अपना अंजाम दिखा दूंगा तब मुस्कुराना, अभी नहीं। तो आज हम उस आगाज की बात करेंगे, और जब दिसंबर खत्म हो रहा होगा 26 का, तो अंजाम भी बताएंगे कि ये जो 2025 जाने के बाद 26 में जो हमने ट्रेनिंग ली, उसका इफेक्ट 27 में क्या दिखेगा, वो हम काम करेंगे, राइट। तो आज चूंकि विजन के ऊपर ट्रेनिंग है, तो विजन का मतलब कितने लोग समझते हैं आप में से? विजन, अगर मैं विजन की बात कर रहा हूं, तो विजन का दिमाग में आपको क्या रोल आता है? विजन का मतलब क्या 2 घंटे होता है? एक दिन? मेरा एक दिन का विजन है, मैं एक दिन बहुत कुछ करूंगा, ये होता है क्या? मेरा 1 महीने का विजन है। विजन होता है सालों का, सालों का एफर्ट होता है, उसको विजन बोलते हैं, राइट। तो मैं आज आपको विजन की बात करने वाला हूं, 2026 के विजन की। यानी कि अगले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 27, 28, 29, नहीं, मैं सिर्फ 26 की बात करूंगा आपसे। कि आज की ट्रेनिंग में जो विजन आपको मिलेगा, उससे आपका 2026 का अंत आते आते आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। और मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स भी आपके सामने इन बिटवीन अपने शब्दों से बताता रहूंगा कि मैंने जो चीज अप्लाई करी उसका क्या रिजल्ट मिला। क्योंकि अगर मैंने किया है तो ही मैं आपको बता पाऊंगा, राइट। नहीं किया होगा तो क्या बताऊं। तो चलिए, डायरी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग सेशन। तो चलिए, श्री गणेश करते हैं, और जुनेद जी बिस्मिल्लाह करते हैं, ऐसे ही है। चलिए, डन। तो ये फ्लायर कल आप लोगों को मिल ही गया था वेलनेस कोच एकेडमी का। तो आज स्टार्ट करते हैं वेलनेस कोच एकेडमी इन पीपीटीज के थ्रू। तो 2026 लग गया है दोस्तों, तो इसका अब वेलकम तो हमने कर लिया है। हम 31st की नाइट को खूब नाचे, ये 26 आ गया, नाचो, आने वाला है, 12 बजने वाले हैं। किस किस ने नाच गा करके 26 का स्वागत किया? अच्छा, लोग तो ऐसे नाचते हैं जैसे पीछे दूल्हा आ रहा हो, आगे ऐसे नाचते 2026 में, अरे आने वाला है, डिचिक 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 डिचिक। और पता चला 1 तारीख को अकाउंट से पैसे कट गए, अरे यार ये कौन सा साल आ गया। यार इसको हटाओ यार, 27 लगाओ। अभी मैंने कहीं पढ़ा किसी रील में, क्योंकि रील देखने में कई यार मजा आता है, 5-10 मिनट तो अच्छे गुजर जाते हैं रील देखने के लिए, इससे ज्यादा वक्त नहीं गुजारना है, ठीक है। तो एक ने लिखा था कि भाई कुछ बदल गया। मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं बदला, जैसे पहले था वैसे ही है। हटाओ यार, 27 लगाओ, 2027 लगाओ, मैं 26 में मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा। तो आप में से कितने लोग हैं जो 31st की नाइट को खूब नाचे हो? नाचम नाच, गंद फैला दी नाच नाच के, मतलब ऐसे थे कुछ? नहीं? दीपमाला मैम थोड़ा बहुत तो नाचे होंगे, ऐसे खिड़की से बाहर देखा होगा, 26 दिख रहा होगा, देख के नाचे तो होंगे। चलिए, तो हम सब ने वेलकम तो कर लिया है 26 का, लेकिन 26 का पर्पस क्या होना चाहिए उस पर आप थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, पर्पस क्या रहने वाला है, यहां क्या मेंशन है, एक एक लाइन को पढ़ूंगा, उसको शब्दों में समझना। 2026 को हमें कंप्लीटली अपनी हेल्थ का, अपनी इनकम का, और अपनी लीडरशिप का बेस्ट ईयर बनाना है। क्लियर हो गया? हेल्थ का, इनकम का, और लीडरशिप एटीट्यूड का बेस्ट ईयर घोषित करना है 2026 को। माइंडसेट को अपग्रेड करना है 2026 के अब शुरुआती दौर से ही अंत तक प्रिपेयर करने के लिए। अभी से माइंडसेट को अपग्रेड करिए। वेलनेस कोच के रियल रोल को समझना है हमें। हम वेलनेस कोच बन गए हैं सिर्फ आईडी पे वॉल्यूम लगा करके, या सच में वेलनेस कोच होता क्या है, इस रोल को समझना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी कंपनी में आपको एक शानदार पोजीशन मिल जाए, राकेश सर, है ना, एमडी की मिल जाए, या आपको सीईओ मिल जाए किसी कंपनी के, आप ब्रांड न्यू सीईओ बन जाओ, तो आपको अपना रोल समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
आप सैलरी और पोजीशन देख के खुश हो जाओगे, या आपको अपने रोल को समझना पड़ेगा कि अगर मुझे कंपनी ने सीईओ या एमडी बनाया तो मुझे इस कंपनी को कहां लेके जाना है। तो सेम, हम जब इस इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं दीपमाला मैम, तो हमें अपने वेलनेस कोच के रोल को समझना है, जो कि हमने 25 में नहीं समझा। एग्री कर रहे हो? हमने एज अ वेलनेस कोच अपने रोल को ही समझा नहीं। तो 2026 में ये गलती मत करना जो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं। आज से ही ये चीजों को समझो कि मेरा रोल क्या है। मान लीजिए आपने क्रिश मूवी देखी है, तो क्रिश मूवी में क्या मैसेज दिया गया है? कोई मिल गया, पहला पार्ट था। क्रिश दूसरा पार्ट था। क्रिश 3 था या क्रिश 2, फिर एक पार्ट आया था, ऐसा ही था। तो उसमें क्रिश का रियल मीनिंग क्या बताया गया, मतलब मैसेज में, मूवी का मैसेज क्या दिया गया है कि क्रिस का मतलब क्या है, जो किसी के चेहरे पे खुशी लेके आए वो हर बच्चा क्रिश है, ये उसमें मैसेज दिया जाता है। जो किसी की हेल्प कर रहा है वो हर बच्चा क्रिश है, वो हर व्यक्ति क्रिश है। तो वो मूवी का क्या था, मैसेज था। तो सेम मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको वेलनेस कोच का रोल पता है? वेलनेस कोच की पोजीशन तानिया शर्मा जी मिल गई है ना? आईडी पे लिखा हुआ दिख गया, एक्टिव कोच, सीनियर कंसल्टेंट, सक्सेस बिल्डर, सुपरवाइजर, वर्ल्ड टीम। बट हो तो आप वेलनेस कोच। तो वेलनेस कोच का रोल समझना जरूरी है कि मेरा रोल क्या है। मेरे को आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड मिल गया, यही कोच है, या मुझे अब लोगों की जिंदगी बदलनी है इसलिए मैं कोच बनाऊं? इस फर्क को समझना है। प्रॉब्लम और दुख की बात यह है थोड़ी सी, कि हम में से 80% लोग आईडी पासवर्ड लेकर के अपने आप को कोच मान लेते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, अब मैं कोच हूं। लेकिन कोच का जो रोल होता है वो उनको नहीं समझ में आता कि कोच का मतलब क्या है, चेंजिंग पीपल लाइव्स। हमें लोगों की जिंदगी बदलनी है, और लोगों की जिंदगी बदलने के लिए लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों के टच में आना पड़ेगा। बट मैं तो अपना यूजर नेम पासवर्ड लेकर के सोफे में बैठ गया, तो किसकी जिंदगी बदल रहे हो, बल्कि अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हो। तो ये 2026 में इस रोल को बहुत बखूबी समझना कि कोच का रोल क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान के साथ यहां से जाना। यहां से जाने का मतलब 26 में आ गए हो ना, तो अब 26 में स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान के साथ उतरो। मस्ती मजाक अपनी जगह, लेकिन काम के समय पे मजाक नहीं। 24 घंटे है ना हमारे पास, 7 से 8 घंटे सोने के लिए है ना। 16 घंटे में से हम कितने घंटे काम कर रहे हैं? 1-2 घंटे बाथरूम जा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, 2-2.5 घंटे उसमें निकल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा खासा समय है कि नहीं हमारे पास? तो आपके पास स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो 2 घंटे का ही प्लान ऑफ एक्शन क्यों ना हो। जितने लोग अपने समय की कद्र करेंगे, चाहे मैं दिल से बोलूं, आप 1 घंटा ही हर्बलाइफ कर लो। मैं क्लब की बात नहीं कर रहा हूं, क्लब तो आप अपने लिए ज्वाइन करते हो, अपनी सेहत के लिए करते हो। क्लब के बाद अगर आप 1 घंटा भी शिद्दत से काम कर रहे हो, चाहे वो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे वो मार्केट में कोई इन्विटेशंस कर रहे हो, या किसी भी टूल पे काम कर रहे हो, अगर 1 घंटा भी डेली प्रॉपर कर रहे हो, इसको स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन के अंदर काउंट किया जाएगा। लेकिन आज 2 लोगों से बात कर ली, क्यों? क्योंकि खाली पड़ा हुआ था और अगले 10 दिन तक किसी से बात नहीं करी। ये कैसा स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन है? ये तो कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। ये तो प्लान ऑफ एक्शन किसका है, बर्बाद होने का है। तो हमें इस चीज से बचना है। ये एक चीज क्लियर कर लो कि 2026 में क्या बदलेगा। कुछ नहीं, पहले मैं बदलूंगा। अगर मैं बदल गया तो 2026 मेरे लिए बदलावा घोषित हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ही नहीं बदला, तो क्या 2026 और क्या 2028, सब एक बराबर है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो न्यू ईयर तब चेंज होता है जब हम खुद चेंज होते हैं। लास्ट लाइन जरूर लिख लेना। न्यू ईयर तब चेंज होता है जब हम खुद चेंज होते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो सारी गलतियां जो आपने 2025 में करी, वो सारे गलत डिसीजन जो आपने 2025 में लिए, जिसकी वजह से आपको ये फेलियर देखना पड़ा, या सक्सेस मिली बट उतनी नहीं मिली, ये सारी चीजें आप समझो कि मैंने 2025 में कौन कौन से ऐसे डिसीजन थे जो मेरे अपलाइन द्वारा बोले जा रहे थे, बट मैं ना 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 कर रहा था। उसी की वजह से मेरे अकाउंट में पैसा भी ना 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 बोल कर आ रहा था। क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है बात करने की? क्लियर हो रही है बात?
मैं आपको दिल से एक चीज बता रहा हूं, जो गलतियां 2025 में करी हैं आपने, अगर अब 26 की शुरुआत से सेम वही जुबान आपकी रिपीट बार बार हो रही है, सिस्टम को लेकर के, ट्रेनिंग्स को लेकर के, तो गलत सपनों में मत खोए रहना कि मेरा 2026 बदलेगा। वी नीड टू चेंज फर्स्ट। हम बोलना चाह रहे हैं ना कि 26 हमारा बहुत खूबसूरत हो। इस 26 खूबसूरत को बनाने के लिए यू हैव टू बिलीव 100% ऑन योर अपलाइन एंड द सिस्टम। आप कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते अपने अप्लायंस के साथ, ना ही सिस्टम के साथ। सिस्टम का मतलब सिस्टम, जहां से आप पैदा हुए हो, जहां से आप बड़े हो जाओगे, जहां से आप कामयाब बनोगे, इसे सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम से बड़ा कोई नहीं हो सकता, उसमें मैं खुद भी हूं। बेशक इस सिस्टम की शुरुआत से पहला पहला व्यक्ति मैं खड़ा हूं यहां पर अपनी टीम के लिए, बट मैं भी अपने सिस्टम को नहीं चेंज कर सकता, या मैं अपने सिस्टम के साथ मजाक नहीं कर सकता। सिस्टम इन द सेंस क्या, कि अगर सुबह क्लब टाइम से ज्वाइन करना है तो मुझे करना पड़ेगा। समझ गए? डजन मैटर, गेट टीम हूं, गेट टू फाइव हूं, मिल टीम हूं, प्रेसिडेंट टीम हूं, डजन मैटर। सिस्टम जिस चीज से मैं बना हूं, मैं उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। आपको भी नहीं करना है। सिस्टम में ड्यूटी लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपको भी ड्यूटीज लेनी है। सिस्टम में लोग इनवाइट करके लोग कोच बनाते हैं, कस्टमर बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको भी इनवाइट करना है। आप सिस्टम से बड़े कभी नहीं हो सकते। तो सिस्टम में रह करके आपको अपने आप को बड़ा बनाना है। सिस्टम से बड़े आप कभी हो नहीं सकते। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिए, वेरी गुड। मैं दिखाता हूं वाई 2026 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 हम सबके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये थोड़ा सा वाई क्लियर करवा देता हूं आप लोगों का। सबसे पहले समझ लेना, लाइफस्टाइल डिसीज बहुत फास्ट तरीके से बढ़ रही है। मैं कोच का रोल बता रहा हूं आप लोगों को, जो आप भूल जाते हो कई बार। लाइफस्टाइल डिसीजेज जो है ना, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, सर्वाइकल, जॉइंट्स पेन, फैटी लीवर, अस्थमेटिक इश्यूज, ओवरवेट, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या आपको मार्केट में मोटे लोग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? हाँ या ना करके बताओ, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिख रहे हैं ना, भर भर करके। ओबेसिटी, डायबिटीज, स्ट्रेस हर घर में है कि नहीं है, मुझे आप बताओ। ऐसा कौन सा घर है जिसके अंदर कोई ना कोई ओवरवेट व्यक्ति नहीं है कि नहीं है, मुझे बताओ। अगर आपको मैं रोल बताना चाह रहा हूं वेलनेस कोच का, तो मैं अपॉर्चुनिटी भी दिखा रहा हूं आपको। सिर्फ झूठा मोटिवेशन नहीं है कि आप ये कर जाओगे वो कर जाओगे, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। आज मैं अपनी गुड़िया को लेकर के गया, अपनी बच्ची को लेके गया हॉस्पिटल, किसी काम से लेके गया। जहां देख रहा हूं वहां मुझे मोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। हर जगह मुझे ओवरवेट लोग दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे हो अपॉर्चुनिटी कहां कहां है? हर जगह है। अब उनसे बात करना की हिम्मत किसके अंदर होनी चाहिए? मेरे अंदर होनी चाहिए। अगर मैंने बात कर ली तो क्लाइंट किसके बनेंगे? मेरे बनेंगे। लेकिन अगर मैं उनको सिर्फ देखता रहूं, यार ये काश मेरा होता, काश ये मेरे क्लब में आता, कैसे आएगा? मैं इनवाइट करूंगा तभी तो आएगा। मैं इनवाइट करूंगा तभी तो गायत्री शर्मा जी आएगा। या आपके माथे पे लिखा हुआ है आप वजन कम करवाते हो? नहीं लिखा है ना? नहीं लिखा है ना माथे पे आपके? तो यू हैव टू इनवाइट फर्स्ट। आपको अपने डर को खोल करके जाना पड़ेगा। हेलो सर, नमस्कार, मेरा नाम गायत्री शर्मा है। मैं सर एक वेलनेस कोच हूं, और मैं और मेरा कंप्लीट सिस्टम पूरे इंडिया में काम कर रहा है ओबीज लोगों को बेहतर कराने में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने मोटापे को कम करने के लिए, तो मैं और मेरी टीम हेल्प कर सकती है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये रहा सर मेरा नंबर, आप अपना नंबर भी दे सकते हो। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो जो कर रहा है उसके लोग बन रहे हैं, और जो बात नहीं कर रहा है, समझदार के लिए इशारा काफी है। क्लियर होगी बात? लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं मार्केट के अंदर। सारे हॉस्पिटल्स फुल हैं। लोग त्राहीमाम त्राहीमाम चिल्ला रहे हैं। लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। कृष बचाओ, शक्तिमान बचाओ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बिल्डिंगें टूट रही हैं। तो शक्तिमान को उड़ते उड़ते आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो रियल लाइफ में वो तो रियल लाइफ का शक्तिमान है। रियल लाइफ में कौन है? वी आर द वेलनेस को। शक्तिमान से कम थोड़ी ना है हम। लोग प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके पहुंच जाते हैं वहां पर। मैं जब भी मार्केट में उतरता हूं तो अपने आप को शक्तिमान समझता हूं, कि ये इंसान परेशानी में है और इसकी प्रॉब्लम
शक्तिमान तुझे सॉल्व करनी पड़ेगी। चल उड़ते हुए जा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर। क्या आप लोग अपने आप को शक्तिमान समझ सकते हो? इसका मतलब ये नहीं कि लाल कपड़े में कूदते फिरो। कहने का मतलब इनविटेशन कार्ड लेकर के कूदना है हमें। ठीक है, हमारे लिए हमारा जो उड़ने का तरीका है, जो हमारे पास मैजिक टूल है, वो हमारा इनविटेशन का कार्ड है। राइट? तो आपको लोगों से बात करनी है। नीचे क्या लिखा हुआ है? जहां प्रॉब्लम होती है वहीं अपॉर्चुनिटी होती है। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और मैं तो दिल से शुक्रिया बोलता हूं मार्क्यूस बाबा का। मार्क्यूस बाबा ही है वो, क्योंकि बाबा ही देख सकते हैं इतनी दूर का विजन। ना बंदे ने इधर देखा ना उधर देखा, सीधे ओबेसिटी पे चोट मारी। क्यों? क्योंकि उनको पता था खा खा करके फटेंगे लोग। इंसान सहूलियत देखेगा आने वाले कल में, कंफर्ट जोन में जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्मार्टफोन खरीदेगा। स्मार्टफोन खरीदेगा तो स्मार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। स्मार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा तो उसमें स्मार्ट में जोमेटो आएगा। क्यों कमल सर? स्विगी आएगा। और उसके बाद 1 2 का 4 तुरंत ऑर्डर जाएगा। और इंसान खाते खाते मोटा होगा। और तब मेरे शक्तिमान सारे मैदान में उतरेंगे। कितने दूर की सोच रखी थी भाई बंदे ने। बाकी कंपनियां तेल साबुन में ही बिजी हैं। समझ रहे हो ना? लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने किस पे चोट मारी? मोटापे पे चोट मारी। एक बार चेक करना, आपका गुद्दू बाहर तो नहीं आ गया पिटवा? एक बार देखना ऐसे। एक बार चेक करो जरा, कहीं हमारा शक्तिमान का छोटा सा बच्चा बाहर तो नहीं आ रहा उसमें से। जरूरी है चेक करना। ठीक है, किसी दिन कोई आपको इन कार्ड पकड़ा दे। सो जहां प्रॉब्लम होती है वहीं अपॉर्चुनिटी होती है। राइट? एक स्लाइड आपके लिए लेके आया हूं, जो आपने 2 दिन पहले ये न्यूज सुन ली होगी। न्यूज सुनी आपने? वेदांता के चेयरमैन के बेटे अग्निवेश का निधन। वेदांता के चेयरमैन का बेटा। पैसे की कोई कमी? हेलो? पैसे की कोई कमी नहीं। शानो शौहरत की कोई कमी नहीं। सहूलियत की कोई कमी नहीं। लग्जरी लाइफस्टाइल सब कुछ। लेकिन कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। क्या करें ऐसे पैसे का? ये चेयरमैन साहब कहां लेके जाएंगे सब पैसे अब? वो भी वेदांता के। क्या अभी भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो घर में मोमोज बनवा रहे हो और मोमोज खरीद के ला रहे हो, बच्चों को भी खिला रहे हो, समझ में आ रहा है? हेलो सर? इतना तो देखो सर, बच्चे को खिलाना होता है ना। क्यों खिलाना होता है? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये बच्चों के बहाने खुद पेट ठूस करके आते हो, ये गलतियां मत करो। मत करो ये गलतियां। बाहर मार्केट का तो बिल्कुल मत करो। अगर बहुत ज्यादा शौक है तो अपने घर में कुकिंग कर लो। जितनी भी माताएं हैं, अगर शौक पूरे करने बच्चों के खिलाना है तो अपने सामने कुक करके बनाओ ना। थोड़ी मेहनत कर लो आप लोग। कम से कम ऑयल तो फ्रेश होगा, मटेरियल तो फ्रेश होगा आपके सामने। लेकिन मार्केट का केमिकल क्या डला है क्या नहीं है आपको पता है क्या? तो थोड़ा सा इन बातों पे आपको फोकस करना है। राइट? तो आज मैं 2026 में क्या दिखाना चाह रहा हूं? प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। अमीर से अमीर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, मीडियोकर्स, हर व्यक्ति अपनी सेहत को लेकर के परेशान है। ऐसे पीरियड में भी अगर वेलनेस कोच मैदान में उतर के इनविटेशन कार्ड ना दें तो कैसे काम चलेगा? वी आर द वेलनेस कोच। हमें लोगों की जिंदगियां बदलने का क्या मिला है? आशीर्वाद मिला हुआ है, ब्लेसिंग्स मिली हुई है, वरदान मिला हुआ है। लेकिन हम अपने वरदान का गलत फायदा कैसे उठा रहे हैं? घर में बैठ करके, काम ना करके। तो ये वरदान की शक्तियां बेकार हो जाएंगी। हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब जाकर ये वरदान आपके लिए आशीर्वाद बनेगा। हु इज अ रियल वेलनेस कोच? लिखिए। अब थोड़ी सी डेफिनेशन बता रहा हूं, आज आपको रोल बता रहा हूं वेलनेस कोच का। हु इज अ रियल वेलनेस कोच? क्या यूजर नेम पासवर्ड वाला वेलनेस कोच हो गया सिर्फ? तो कौन है वेलनेस कोच? मैंने सुबह क्लास अटेंड कर ली, क्या मैं वेलनेस कोच हो गया? क्या मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज करवा ली, क्या मैं वेलनेस कोच बन गया? काजल राणा जी, मैं एवरीडे सुबह का क्लब टाइम से ज्वाइन कर लेती हूँ, तो मैं क्या अच्छी कोच बन गई? अच्छी वेलनेस कोच बन गई? तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। क्या है? सिर्फ प्रोडक्ट देने वाला नहीं बनना है। पहली चीज क्या बनना है? लोगों की लाइफस्टाइल गाइड करने वाला।
लोगों की लाइफस्टाइल बदलने वाला। हेल्थ एजुकेटर होना चाहिए। वी शुड हैव अ नॉलेज, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? हमारे अंदर मोटिवेटर होना चाहिए, यानी कि हम किसी को इंस्पायर कर सकें। हमारे शब्दों में वो जादू होना चाहिए, हमारे शब्दों में वो आग होनी चाहिए कि सामने वाला हमें सुन करके ये एक्सेप्ट कर सके कि सर आपकी बात तो ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बंदा बनना है। क्या समझ पा रहे हो? हु इज अ रियल वेलनेस कोच? अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, एक बार अपने आप से पूछो इनमें से कौन सी चीज आपके अंदर नहीं है। उस पे काम करना है। क्या मैं लोगों को सिर्फ शेक अफ्रेश प्रोटीन बताती रहती हूँ, बताता रहता हूं? क्या आप मेरी बात सुन रहे हो बबीता तोमर जी? क्या अगर आप कोच बने हो तो आप लोगों को सिर्फ शेक अफ्रेश प्रोटीन बेचते रहते हो इसलिए आप कोच अपने आप को मान रहे हो? या आपके अंदर एजुकेशन भी आई है, आपने नॉलेज भी ली है, आप एक मोटिवेटर भी हो, लोगों को विजन दिखा सकते हो? अगर कोई आपके सामने बैठे तो आप उसको बता सकते हो कि आपके लिए सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या ये आर्ट आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? अगर नहीं तो कृपया सीखो। अगर मैं आपके सामने प्रॉब्लम लेके बैठा हूं तो आप मुझे कन्विंस कर सकते हो? इतनी ताकत है आप में? क्या इतनी नॉलेज ग्रैब करी आपने अभी तक पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल में? कि आपके सामने अगर व्यक्ति प्रॉब्लम लेके बैठा है तो आप आंखों में आंख डाल करके उसको बता सकते हो कि भाई तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना। करना ना करना तेरे ऊपर है, लेकिन अगर नहीं करेगा तो इन सारी दिक्कतों को तुझे फेस करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो भाई आपकी मर्जी है। क्या कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? मुझे ये बताओ, जब एक वकील के पास जाते हो कोई प्रॉब्लम लेके तो वकील अपना 100% देता है कि नहीं देता है? कि भाई साहब ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो सकती है, धारा लग सकती है, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आप ये सब चीजें बताते हो? आप बताते हो? सर शेक अफ्रेश प्रोटीन और शेक मीट ये दे देंगे हम आपको 5200 रुपए में। पूरे दुकानदार बने फिर रहे हो, परचून की दुकान खोल के बैठे हुए हो, सिर्फ शेक अफ्रेश प्रोटीन यही बेच रहे हो। प्रॉब्लम भी सुनते हो सामने वाले की? अगर वो ओबीज है तो ओबीज का स्टेटस बताते हो इंडिया के अंदर क्या है? कितने लोग प्रतिदिन इस वजह से मर रहे हैं, कितने लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है? क्या ये आपके शब्दों से निकलता है जब आप किसी को गाइड करते हो? नहीं ना। और अगर नहीं तो फिर चीजें कैसे बेहतर होंगी? जब आप किसी के सामने बैठो तो आपकी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए कि यू आर अ वेलनेस कोच। आप गाइड कर रहे हो। वी आर नॉट अ प्रोडक्ट सेल्समैन, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते भाई, हम जिंदगियां बदलते हैं लोगों की। वी आर इन द बिजनेस ऑफ चेंजिंग पीपल लाइफ, ये भूल मत जाया करो बार बार आप लोग। हम लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। प्रोडक्ट बेचने वाले बनोगे तो दो चार पांच को बेच दोगे, इससे फालतू कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर जिंदगियां बदलोगे तो हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी बदलनी है। बदलनी कि नहीं बदलनी है? हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहता है। हर व्यक्ति खूबसूरत दिखना चाहता है। हर व्यक्ति को अच्छे लोगों का सपोर्ट और कम्युनिटी चाहिए। प्रोडक्ट नहीं चाहिए हर किसी को, लेकिन ये सारी चीजें चाहिए लोगों को। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनिए। जैसे माँ दुर्गा के 8 हाथ होते हैं ना, एक वेलनेस कोच के पास 8 दिमाग होना चाहिए जब वो मैदान में उतरता है या लोगों से बात करता है। समझ गए ना? कोई भी प्रॉब्लम, सर शेक पी लो, ये दिक्कत है सर शेक पी लो, शेक ले लो, बाकी बातें भी समझो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। आपको एक अच्छा वेलनेस कोच बनना है, एक बेस्ट वेलनेस कोच बनना है। 2026 में इसी चीज पे हम लोगों को काम करना है। राइट? लास्ट लाइन पढ़ लिया ना आपने? हम शेक नहीं बेचते, हम लाइफस्टाइल बदलते हैं। और मैंने इस चीज को बहुत पहले अपनी जिंदगी में उतार लिया था कि अशोक तू शेक बेचने के लिए तो नहीं आया है, मुझे लोगों की जिंदगी बदलनी है। और वही डिसीजन था जिसकी वजह से मैंने अपने आप को यूट्यूब पे एक तरह से लॉन्च किया कि यार तुझे लोगों की जिंदगी बदलनी है। अगर तेरी आवाज में इतनी ताकत है कि लोग जाग जाते हैं तो मैं अपनी आवाज को सोशल मीडिया तक लेके जाऊंगा। लोग इन्फ्लुएंस अगर होते हैं तो बड़े लेवल पे होने चाहिए। और आज वो नतीजा है कि जिस तरह के मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं रात को जब सोने जाता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोगों को भी अपने अंदर डे बाय डे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा।
मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुष्पेंद्र सर को मैंने देखा है, पिछले कई दिनों में उन्होंने अपनी बैक टू बैक रिकॉर्डिंग बनाना शुरू किया, विच इज वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी तो आप शुरुआत कर रहे हो सर, अभी आप बिगनर हो इस फील्ड के अंदर कि कैसे बोला जाता है। वैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, बट ये वाली चीजें अभी आपके लिए लर्निंग की हैं। जब आप अपने आप को एक साल बाद देखोगे, आप बदल चुके होंगे। आप सोचोगे पहले दिन कैसे बोलता था, आज कितना बदल गया हूं। बट उसके लिए कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्रिएट रिजल्ट्स, मिरेकल्स। अगर जिंदगी में कुछ भी जादू होता है तो कंसिस्टेंसी की वजह से होता है, एक दिन में तो जादू नहीं होता। तो ये चीजें आपको बदलनी है 2026 के अंदर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की आर्ट है तो ठीक नहीं है। आपके अंदर लाइफस्टाइल गाइड, हेल्थ एजुकेटर, मोटिवेटर, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बंदा, ये कंप्लीट पैकेज होना चाहिए कोच के अंदर। तब जाकर दुनिया आपको एडमायर करेगी, आपको रिकॉग्नाइज करेगी और आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। अदरवाइज आप वैसे ही वेलनेस कोच हो जितने मार्केट में घूम रहे हैं, फिर आप में कुछ बदलेगा नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन 2025 की, थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं 2025 में। कई लोगों का 2025 खूबसूरत रहा, कई लोगों का ठीक ठाक रहा, कई लोगों का ठीक नहीं रहा। तो 2025 में हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से 2025 ठीक नहीं रहा? तो पहला क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, 2025 में मैंने क्या अचीव किया? मैं भी हर्बल लाइफ की बात कर रहा हूं। हर्बल लाइफ की बात कर रहा हूं तो इसमें सेहत भी आ गई, सेहत सबसे पहले आ गई, आपकी इनकम आ गई, आपकी लाइफस्टाइल आ गई, रिकॉग्निशन आ गई। ये सारी चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अपने आप से एक बार क्वेश्चन पूछो कि मैंने 2025 में क्या अचीव किया, एज अ वेलनेस कोच क्या अचीव किया, मैं कहां वीक रहा। मतलब मेरे कौन कौन से डिसीजन ऐसे थे जिसकी वजह से मैं वीक रह गया, अगर मैं वो डिसीजंस नहीं लेता तो मैं शायद बेहतर हो सकता था। पूछो अपने आप से क्वेश्चन, क्योंकि यही तो लर्निंग है, और है क्या। कितनी जिंदगियां मैंने टच करी, मतलब मैंने कितने लोगों से बातचीत करी 2025 में, कोई रिकॉर्ड है आपके पास? किसी के पास नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं किसी सिंगल पर्सन के पास, शायद एक आधा कोई हो एक्सेप्शनल केस, वरना आप लोगों के पास डेटा नहीं है कि मैंने 2025 में कितनी जिंदगियों को टच किया है आपके पास सुमन अरोड़ा मैम, ब्यूटी मैम, कोई रिकॉर्ड है आपके पास कि 2000, अगर मैं आपसे भी पूछूं 2025 में कितने लोगों से बातचीत करी आपने हेल्थ के लिए, क्या जवाब दोगे आप? आ बा ओ, उ, बस अटक गए ना? तो 2026 कैसे खूबसूरत बनेगा? हाँ जी सविता मैम, कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? देखकर बताऊंगी सर, इसको रिकॉर्ड नहीं बोलते, फिंगर पे टच होना चाहिए। मैंने इतने लोगों से बातचीत करी थी 2025 में, इतने लोगों ने क्लब में विजिट करी, इतनी मेरी मेंबरशिप बनी, इतनी मेरी डिटेल्स बनी, इतने मेरे बाहर के कस्टमर चल रहे हैं। फिंगर टिप्स किसके पास है? किसी के पास नहीं, नोबडी। संदीप सर, नोबडी। और हम चले हैं 2026 को बेहतर बनाने के लिए, बट रिकॉर्ड तो पता होना चाहिए ना। पिछले कैलेंडर ईयर का हमें रिकॉर्ड पता होना चाहिए कि मैंने कितना काम किया जिसकी वजह से ये चीज मिली। तो अगर मुझे इतना चाहिए तो काम को बढ़ाना पड़ेगा, बट वो चेक कौन करेगा? यही तो कमल सर हमें चेक करना है, शहनवाज सर, यही चीज चेक करनी है, और कुछ नहीं चेक करना है। कंपैरिजन आपको आगे लेके जाता है। कंपैरिजन कौन सा? सेल्फ कंपैरिजन, किसी और के साथ नहीं, मैं सेल्फ कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। अभी मैं रिफ्लेक्शंस की बात कर रहा हूं। 2026 में चीजें बदलेंगी राकेश सर, लेकिन कब बदलेंगी? जब आप 25 के साथ तुलना करोगे कि यार राकेश तू कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। वरना 27 की जनवरी में भी आप यही पर ऐसे ऐसे बोल रहे होंगे, हाँ सर बात तो ठीक है। तो थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शंस में बातचीत करो कि मेरे को कहां दिक्कतें आई, क्या मैंने अपनी रियल पोटेंशियल पर काम करा। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं अपने आप से पूछता हूं कि अशोक तूने क्या 2025 में अपना बेस्ट दिया क्या जो तू दे सकता था? और अगर आंसर है नहीं, तो अब समय आ गया अपना बेस्ट देने का, किसी और को नहीं, खुद को दिखाने का कि तू क्या कर सकता है। आप सबके अंदर वो ताकत है जो अभी तक आपने दिखाई नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी के अंदर ताकत नहीं, आप सबके अंदर जबरदस्त पोटेंशियल है। लेकिन उस पोटेंशियल का फायदा क्या जब आप उसको उतार नहीं रहे हो मार्केट के अंदर? अभी यहां पर 56 कोच है। अगर हम 56 कोच डेली के 10 लोगों से बात कर लें, क्या तबाही नहीं मच जाएगी मार्केट के अंदर? भूचाल नहीं आ जाएगा मार्केट में? सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारी हो सकती है आने वाले 6 महीने के अंदर। लेकिन उसके लिए पागलपन चाहिए, उसके लिए विजन चाहिए
कि अगर मैं 6 महीने काम कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए हर्बल लाइफ से। अभी आप लोग डाउट में बैठे हुए हो, दिक्कत क्या है? एक जगह से सैलरी आ रही है 50,000, 70,000, कहीं से कुछ जुगाड़ कर रखा है, वहां से कुछ पैसा आ रहा है, तो जो आग लगनी चाहिए वो आग लग नहीं रही है। और मुझे बस एक चीज का आंसर दे दो, बिना आग लगे खाना पकता है क्या? बिना हीट हुए खाना पकता है आपके खाने लायक? सब कच्चा रह जाता है। तो जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी ना, आपके भी सपने कच्चे रह जाएंगे, पकेंगे नहीं कभी वो। हीट चाहिए वंशिका, हीट। साल भर बैठ गए आप, कितने लोगों से बात करी वंशिका ने? कोई डाटा नहीं है। आई वॉन्ट डाटा, एवरी वीक, एवरी मंथ मुझे डाटा चाहिए आपका। तो अगर आप इस पे काम करोगे तो निखर के आओगे। घर में बैठे रहोगे तो बस उम्र कटेगी, जिंदगी में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ पाएगा। इस चीज को समझना है आप लोगों को। समझ में आ रहा है आपको? तो रिव्यू होगा तभी रीन्यू होगा, ये लाइन लिख लो। जितना रिव्यू करोगे कि मैंने कौन कौन सी गलतियां करी, अब ये नहीं करूंगा, उतना नया वर्जन लॉन्च होगा आपका। रिव्यू करने से रिन्यू होता है। समझ गए आप? विजन फॉर 2026, 2026 के लिए विजन लिख लो। 2026 एंड तक मेरी हेल्थ कैसी होगी, पहला क्वेश्चन लिखिए। 2026 तक मेरी हेल्थ कैसी होगी, लिख लो। उसके आगे आंसर तो लिखो, क्या चाहिए आपको, हेल्थ में क्या चाहिए? मेरी मंथली इनकम कितनी होगी? आप कितनी मंथली इनकम चाहते हो 2026 के अंदर? कि इतनी इनकम आएगी तो सर मैं बहुत खुश रहूंगा और मैं बहुत एक्साइटेड होके और भी बेहतर करूंगा, इतनी इनकम मुझे चाहिए, एक बार लिखो। क्योंकि मुझे आपका आंसर चाहिए इस ट्रेनिंग के बाद। मुझे पर्सनली स्क्रीनशॉट या लिख करके भेजो जो आप इसके क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, कि 2026 तक एंड तक आपकी सेहत कैसी रहनी चाहिए, आपको मंथली इनकम कितनी चाहिए, ये लिखिए आप। मेरी टीम कितनी स्ट्रांग होगी, कैसी टीम चाहते हो आप 2026 के एंड तक कैसी टीम चाहते हो, कितनी स्ट्रांग टीम चाहते हो, लिखो। जो आज लिखोगे मैं गारंटी बोल रहा हूं 26 तक एंड तक पूरा कर लोगे। लिख लो। मैं कितने लोगों को हेल्दी बना चुका हूंगा, लिख लो। मतलब मैं कितने कंज्यूमर बना चुका हूंगा, कितने लोगों की मैं जिंदगी बदल चुका हूंगा, लिखिए ये सब। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? इसका मतलब क्या है? क्लियर विजन इज इक्वल टू फास्ट डिसीजन। मैं ये चीज क्यों लिखवा रहा हूं? पहले लिख तो लो कि आपको चाहिए क्या। आपने आज तक लिखा नहीं तो पहुंचोगे कैसे? पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए मैं गायत्री मैम आपसे लिखवा रहा हूं कि 2026 के एंड तक क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, लिख लो एक बार। और इस लिखे हुए को अच्छे से फ्रेम करके लिखना। डेली एक बार नजर लगाना कि मैंने आज सर की ट्रेनिंग के बाद क्या लिखा। मेरे पास कितने कस्टमर होंगे, कितनी जिंदगी बदल चुकी होंगी, मेरे को इनकम कितनी चाहिए एंड तक, मुझे कितनी मेहनत करनी है, ये लिखोगे और डेली देखोगे तभी तो अंदर से आग आएगी ना, कि यार मैं तो आज भी मैंने एक दिन गुजार दिया, नहीं मुझे काम करना है। फोकस ऑन इंप्रूविंग योर सेल्फ, नॉट प्रूविंग योर सेल्फ। अपने आप को बेहतर करने पर फोकस करिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं, इंप्रूव करने के लिए। कई लोग प्रूफ करने में ही लगे हैं, तुझे दिखाता हूं, इसको दिखाता हूं, बाप को दिखाता हूं, बगल वाले को दिखाता हूं। बिल्कुल नहीं भाई, इतना समय नहीं है। दुनिया में किस किस को दिखाते फिरोगे, क्या इसका कोई अंत है? इसका कोई अंत नहीं है। पिताजी किसी और बात से दुखी हैं, माताजी किसी और बात से दुखी हैं, भाई किसी और बात से दुखी है, चाचा अलग परेशान है, मेरे दोस्त अलग परेशान है, सोशल मीडिया में अलग लोग बवाल काट रहे हैं, पड़ोसी अलग परेशान है, डाउनलाइन अलग, अपलाइन अलग, साइड लाइन अलग। क्या सबको प्रूव करते रहोगे? इसी में घिस जाओगे। इंपॉर्टेंट क्या है? खुद को इंप्रूव करना, कि भाई मैं 25 में जैसा था मैं 26 में वैसा नहीं रहूंगा, मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट करूंगा। मैं इनविटेशन कभी कभार करता था, अब डेली करूंगा। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, पेट बाहर आ गया था, पेट कम करूंगा, हेल्थ अच्छी रखूंगा।
प्रोडक्ट कम खा रहा था, थोड़े से प्रोडक्ट बढ़ाऊंगा। ट्रेनिंग मीटिंग में जाने से संकोच करता था, ट्रेनिंग मीटिंग में जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने आप को बेहतर करना है, ना कि दुनिया को। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आकांक्षा, मैं इंप्रूविंग योर सेल्फ, नॉट प्रूविंग योर सेल्फ। समझ गए ना? इंप्रूव करो अपने आप को, हर चीज में इंप्रूव करो। मैं पिछले साल कितना वक्त देती थी हर्बल लाइफ को, इस साल मैं उससे ज्यादा वक्त दूंगी, क्योंकि मुझे इस साल पहले से ज्यादा अर्निंग करनी है। तो जिस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे वो चीज बेहतर हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब 4 पिलर बता रहा हूं आप लोगों को, 4 पिलर सक्सेसफुल कोच बनने के। सबसे पहला पिलर लिख लो, इसके बिना तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ती हमारी। सेल्फ का हेल्थ का रिजल्ट। आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिट एंड फाइन हो। वो आपकी प्रैक्टिस में आ गया एक्सरसाइज देना, बट आप फिट नहीं हो। इस मिथ में मत रहना कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, मैं वर्कआउट दे रहा हूं, दे रही हूं, मैं तो कंप्लीट फिट हूं। बिल्कुल नहीं, गलती से भी गलती में मत रहना। तो खुद का हेल्थ रिजल्ट अपग्रेड करो। आप देखो कि 2025 में मैंने एक्सरसाइज बहुत खूबसूरत कर ली, वेरी गुड, अपने अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो। बट 2026 में मैं अपनी बॉडी शेप को चेंज करूंगा, मेरी बॉडी की टोनिंग बेहतर करूंगा, बॉडी को टोन करूंगा, मस्कुलर बनाऊंगा। मेरे चेहरे पे झुर्रियां नहीं दिखनी चाहिए, चेहरा टाइट दिखना चाहिए, चेहरे पे शाइन दिखना चाहिए। समझ पा रहे हो आप? और जितने भी मेल हैं, जितने भी मर्द यहां पर बैठे हैं, छाती बाहर पेट अंदर, सिंपल सी बात बोल रहा हूं आपको, छाती बाहर पेट अंदर। समझ गए ना? हाँ, ये चाहिए ही चाहिए। उल्टा मत कर देना, छाती घुस गई अंदर और पेट बाहर आ गया 1 किलोमीटर आगे। ये नहीं चाहिए भैया। ठीक है, ऑलवेज सुबह उठ के देख लिया करो यार, छाती बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। और छाती कब बाहर आती है? जब डेली पुशअप्स लगता है। पुशअप्स का रिजल्ट कब मिलेगा? जब डेली प्रोटीन इंटेक होगा। मसल्स कब बिल्ड होंगे आपके? जब प्रोटीन खाओगे। लेकिन लेते तो एक ही डब्बा हो पूरे महीने का, वो भी 200 ग्राम का। 200 ग्राम सूंघ सूंघ के खा रहे हो, बोलो छाती बाहर नहीं आ रही। नहीं आएगी, नहीं आएगी भैया। मैं बार बार बोल चुका हूं आपको, प्रोटीन तो कम से कम 2 से 3 डब्बे लगने चाहिए मिनिमम 1 महीने में। कस्टमर बना लिए, 15-20 कस्टमर चल रहे हैं, पैसा भी आने लग गया, और चेहरा ऐसा हो गया जैसे आम को चूस रखा है, चूसा हुआ आम हो गया। ऐसा कोच बनना है। मजा कब है? जब अपने 20 कस्टमर के बीच में खड़े हों तो सबसे परफेक्ट बॉडी आपकी दिखनी चाहिए। पता चल जाए कि इनका वेलनेस कोच तो सेंटर में खड़ा है भाई या साइड में खड़ा है। ये नहीं कि कस्टमर सुंदर दिख रहे, कोच अलग ही दिख रहा है, अलग पागल जैसा। ऐसा कोच नहीं चाहिए हमें। आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कस्टमर बहुत खूबसूरत चाहिए या कोच का खूबसूरत सबसे पहले होना जरूरी है? बताओ। किसी ने बोला भाई साहब मेरे, मैंने इतनी महंगी महंगी टाइयां रखी, टाई टाई मतलब टाइयां, मैं वैसे बोल रहा हूँ, टाइज रखी हैं, लेकिन यार टाई बिकती नहीं है मेरे दुकान की। एक भाई साहब बोले भाई साहब आप खुद तो टाई पहनते नहीं हो, बेचोगे क्या? पहले खुद सूटेड बूटेड होके रहा करो, टाई वाई पहन के रखा करो, बढ़िया टंच रहा करो, प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। बेचने चले हो, खुद अप्लाई करते नहीं हो। सेम आपके साथ वही हो रहा है। मैम ये आपका ना 1 महीने का प्रोग्राम है, 11,500 रुपए का। इसको गुणा 3 कर लोगे तो ये 33,000 का होता है, मैं आपको 30,000 में दे दूंगा। उसने बोला मैं 30,000 क्या 1 लाख रुपए दे सकती हूँ। भाई साहब पहले अपना तो पेट कम करो। ये बोलती नहीं है वो, ये दिमाग में चल रहा होता है उसके। और हम सोचते हैं सर क्लोजिंग करी थी यार, साला लेके नहीं गया प्रोडक्ट। मुझे तो लग रहा था बहुत करोड़पति बाप का औलाद है, बीएमडब्ल्यू खड़ी थी, प्रोडक्ट नहीं लेके गया, आपको देख के नहीं लेके गया। अगर अशोक चौरसिया बैठा होता तो लेके चला जाता। ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है आपको। समझ पा रहे हो आप? तो आपको क्या लगता है, सामने वाला आपको नहीं निहारता है ऊपर से नीचे? बेवकूफ है सामने वाला। इतनी बड़ी सोशल मीडिया की दुनिया है, दुनिया भर के वेलनेस कोच आज यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहे हैं। आपसे क्यों जुड़ेगा वो? थोड़ा दिखना भी तो चाहिए। इसलिए बोलता हूं, वर्क ऑन योर सेल्फ। और सिर्फ हर्बल लाइफ में नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाओ, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उसका कंपटीशन कुछ नहीं है जो अपने ऊपर मेहनत करता है।
अपने ऊपर काम करोगे तो आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है मार्केट के अंदर, राइट। चलो नेक्स्ट लेके चलते हैं, प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ नॉलेज। ये थोड़ा सा 2026 में डीप लेके जाएंगे। मैं भी तगड़े कंटेंट लेके आऊंगा, टॉपिक्स लेके आऊंगा, और मैं थोड़ा सा डीप एनालाइज करने वाला। अब मैं ऊपरी लेयर पे काम नहीं करूंगा। मैंने 25 में आपको बेसिक ट्रेनिंग दी, 26 में मैं आपको अपना नया वर्जन दूंगा। डिटेल्स में ट्रेनिंग्स करने वाला हूं एक एक प्रोडक्ट्स को लेकर के। और ट्रेनिंग ऐसी होगी कि आप भूल नहीं पाओगे। अब ये नहीं होगा कि शेक से वजन कम होता है, वजन क्यों कम होता है, किस वजह से होता है, क्यों शेक्स मैंडेटरी है, एक एक चीज को कवर करूंगा। और यही मैं चाहता हूं जितने क्लब ऑनर्स हैं, डीप में ट्रेनिंग करनी है आपको। 26 में अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आपको धुरंधर बनाना है। धुरंधर मतलब रणवीर सिंह, समझ गए ना, मूवी वाला। उससे भी बेहतर बनाना है, बट उसके लिए प्रोडक्ट्स की नॉलेज पे बहुत अच्छे से काम करेंगे। हेल्थ की भी नॉलेज रखिए। अगर कोई व्यक्ति बोले पीसीओडी, तो आपको पता होना चाहिए पीसीओडी की फुल फॉर्म क्या है और क्या है ही। कोई थायराइड बोले तो पता होना चाहिए कि थायराइड एग्जैक्टली होता क्या है। थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग लीजिए हेल्थ को लेकर के। कोई बोले जॉइंट्स में प्रॉब्लम है सर, दर्द हो रहा है, तो जॉइंट्स क्यों दर्द होते हैं, किस किस वजह से दर्द होते हैं, थोड़ी नॉलेज को रखिए अपने पास। अगर बैठे हो तो डिस्कशन कर पाओ, आधे पौना घंटा डिबेट कर पाओ सामने वाले के साथ, इतनी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। सर हमें पढ़ना नहीं आता, इससे काम नहीं चलने वाला। पढ़ना अलग बात है, समझना अलग चीज है। समझने का ट्राई करो, अगर समझना चाहते हो तो दुनिया भर की ट्रेनिंग मिल जाएंगी आप लोगों को, राइट। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो जो हम समझा रहे हैं उसको तो समझोगे कि नहीं, तो एटलीस्ट समझो। जो आपके अप्लायंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रही है, उसको समझो आप लोग। डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस पे काम करो, डीएमओ पे काम करो। ये 4 पिलर बता रहा हूं आपको, सेल्फ रिजल्ट, प्रोडक्ट और हेल्थ की नॉलेज, तीसरा डीएमओ, यानी कि कोई भी एक या दो टूल चूज कर लो और उसमें आपसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए। समझ गए आप खुद से कोई भी डीएमओ चूज कर लो। सूरज सर, संदीप सर, कमल सर, योगेश सर, सुन रहे हैं मेरी बात। आप खुद भी और अपनी टीम को ये पैगाम भेज दो कि भाई ये रहे टूल, तू चूज कर ले किस टूल पे तुझे काम करना है। लेकिन जिस पे भी काम करना चाहता है 100% चाहिए, फिर बहाने नहीं चाहिए। समझे कि नहीं समझे। चूज करवा लो, ये रहा मेन्यू कार्ड, ये रहे 10 टूल, बता तू किस टूल पे काम करना चाहता है। अपनी अपनी डाउनलाइन से क्लियर बात करो अपने क्लब के अंदर। अपनी टीम से आप खुल के बात करो, आप किस टूल पे काम करना चाहते हो। जो भी टूल चूज करोगे डेली करना पड़ेगा, और मुझे रिकॉर्ड भेजो, अपने आप चीजें बदल जाएंगी। दिक्कत यह है कि हम टूल भी चूज नहीं करते, और चूज करते हैं तो उस पर काम भी नहीं करते। ना इधर के रहते हैं ना उधर के, तो थोड़ा सा आपको इसको क्लियर रखना पड़ेगा। लीडरशिप एंड कंसिस्टेंसी, ये इंपॉर्टेंट पिलर है आपके 2026 में बेस्ट कोच बनाने का। लीडरशिप एटीट्यूड रखिए। आप एक नए कोच भी आए हो ना, पूजा, सलेहा जी, अगर आप एक नए कोच भी हो, एटीट्यूड लीडर वाला रखो। आप समझ रहे हो ना। बहानेबाज वाला कोच मत बनो कि मैं किस तरीके से बहाना मार सकती हूं, नहीं। एक लीडरशिप का एटीट्यूड रखो कि अगर ये पूरी टीम मेरी होती तो मेरे एटीट्यूड और मेरे डिसीजंस किस लेवल के होने चाहिए थे। व्हाट यू वांट टू बिकम, तो पहले वैसे सोचना शुरू करो। व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचते हो वैसा आपके साथ होता है और वैसे आप बनते हो। टिकट नहीं करूंगा सोल्ड आउट हो जाए, ऐसे आप, ऐसी आपकी टीम। बुरा मत मानना, ऐसी ही टीम मिलेगी आपको। और अगर कोई डायमंड आ भी गया टीम में, आप उसको डिजर्व नहीं करोगे, वो आपको छोड़ जाएगा। अगर चरणजीत सिंह के पास जाकर लोग डायमंड बनते हैं, क्यों, क्योंकि चरणजीत सिंह खुद पहले वो डिसीजन लेता है। बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन आपके डिसीजन वैसे नहीं है जो आप डाउनलाइन को डायमंड बना सको। 3 दिन से एक्स्ट्रा वेगेंजा अनाउंस हुआ है, 2 दिन मुझे हो गए बोलते हुए, अभी तक डिसीजन नहीं लिया। और बनना है चरणजीत सिंह, कंपैरिजन समझ लेना। दर्द लगेंगी ये बातें, बुरी लगेंगी ये बातें, बट इंपॉर्टेंट यही है। आपके डिसीजन ही तो आपको आगे लीडर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, और आपके डिसीजन आपको फेल करते हैं, इन बातों को समझो। अभी कुछ दिन पहले किसी ने ग्रुप में डाला था, 15 वॉल्यूम पॉइंट डाला, लिखा माई पर्सनल ऑर्डर डन। अरे भाई साहब, 15 वॉल्यूम पॉइंट का पर्सनल ऑर्डर खाते हो क्या तुम। कौन था वो, मैं अगले दिन भूल गया बात करना। 15 वॉल्यूम पॉइंट का स्टेटस, वो स्क्रीनशॉट डाला है, ग्रुप में लिखा है माई माई पर्सनल ऑर्डर डन। अरे बाप रे बाप, बड़ा तेजस्वी आदमी था यार वो। कौन कोच है वो।
मैं सोच रहा गलती से मैंने गलत पढ़ लिया होगा, 150 होगा, मैं बोला जीरो तो मुझे दिख ही नहीं रहा। 15 वॉल्यूम पॉइंट है, 2 फ्रेश लगा करके आप क्या बेहतरीन कोच बनना चाहते हो? दिन में 5 अफ्रेश तो मैं नॉर्मल पीता हूं। मैं और मेरा परिवार अगर मैं काउंट कर लूं तो 3-4 अफ्रेश तो मैं अपनी मदर फादर को भेजता हूं, बाकी मैं इधर कंज्यूम करता हूं। आपका 2 अफ्रेश में मंथ एंड अगर हो गया है तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया। ऑर्डर डन क्यों लिखा, मंथ एंड ही कर देते 15 वॉल्यूम पॉइंट। गजब लोग हैं यार। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा तो बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। ये मैंने फाउंडेशन बता दी कमल सर आपको। खुद का रिजल्ट, प्रोडक्ट और हेल्थ की नॉलेज, डीएमओस चूज कर लो, और लीडरशिप का एटीट्यूड कैरी कर लो। ये 4 चीज अगर आपने अच्छे से बना ली अपने अंदर, तो बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। क्लियर हो गया? अब मैं एक एक पिलर पे थोड़ी सी डिस्कशन कर रहा हूं, जल्दी लिख लो फिर खत्म कर रहे हैं। 4 पिलर बचे हैं ये। पिलर नंबर 1, सेल्फ रिजल्ट। अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन पे लेके आओ, अपनी बॉडी की शेप चेंज करो, अपना बिफोर आफ्टर क्रिएट करो, अपना बिफोर आफ्टर प्रमोट करो, अपने वर्कआउट की वीडियो सोशल मीडिया पे डालो। राइट, लोग आपको लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लोग आपके फैन बनेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे कि मुझे मेरा कोच कमल क्यों चाहिए, क्योंकि कमल सर डेली अपनी वीडियो डालते हैं, वो अपने ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरों की टेस्ट में ही तो दुनिया लगा देगी, अपना वर्कआउट की वीडियो डालो, अपने बारे में डालो तो मजा आएगा। एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस शो करो सोशल मीडिया के ऊपर, और जब भी मिलो किसी से तो एनर्जी से भरे हुए मिलो। जैसे मैंने शुरुआत की प्री मीट में बोला कि जब भी प्री मीट ज्वाइन करो या पोस्ट मीट, कोच के अंदर हाई एनर्जी होनी चाहिए ऑलवेज। कि कोई आपसे मिले तो क्या बोले, यार मुझे इस बंदे के साथ काम करना है, क्योंकि ये ऑलवेज क्या रहता है, एक्साइटेड रहता है। इसके हाथों आऊंगा तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। सुस्त आदमी कभी भी एक अच्छा वेलनेस कोच नहीं हो सकता, राइट? तीसरा क्या है, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाओ, आपका दिन कहाँ जा रहा है ये डिसिप्लिन मेंटेन करो। सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे क्लब खत्म करना है, कितने बजे अपना वर्कआउट खत्म करना है। क्योंकि आपका 40 मिनट कंप्लीट वर्कआउट नहीं हो सकता एक वेलनेस कोच का। वेलनेस कोच को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है अपनी वर्कआउट लेवल को बढ़ाने के लिए, समझ रहे हो कि नहीं? जो सुबह आप 40 मिनट वर्कआउट दे रहे हो ना, वो तो कंबाइंड वर्कआउट है सबके लिए। लेकिन अगर आपको टमी का फैट स्पेसिफिक कम करना है तो 40 मिनट तो एफसी मारना पड़ेगा आपको। उस पर क्या फोकस कर रहे हो आप? अगर आपकी टांगे पतली पतली हैं और उसको थाई को बड़ा करना है तो स्क्वाट्स के लिए आपको लेग के लिए अलग से दिन निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये अपना वर्कआउट का लेवल, ये आपको एज अ कोच देखना पड़ेगा कि मेरा पर्सनल वर्कआउट का टाइम कौन सा है। सुबह तो हमें सबको करना पड़ेगा, सबके लिए करना पड़ेगा, वो हमारे बिजनेस का तरीका है। लेकिन अपना वर्कआउट का लेवल आप कब बढ़ाओगे, कब चेक करोगे कि आपका स्टेमिना क्या बोल रहा है? तो इस पे थोड़ा सा आप लोगों को अलग से काम करने की जरूरत है, राइट? तीसरा, चौथा क्या है, डेली हेल्दी रूटीन। आपकी डाइट, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या खाना चूज करते हो, मार्केट को देख के बहक जाते हो, ये कंट्रोल करते हो, ये रूटीन आपको फॉलो करना है। मैं ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूं, मुझे जमाना हो चुका है मार्केट की चीज परचेज करके खाए हुए। समझ रहे हो ना? अभी बहुत डिसिप्लिन लाइफ चल रही है। मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना, बहुत कंट्रोल कर रखा है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि मन कर रहा है, मन भी नहीं कर रहा है आप। क्योंकि मुझे पता है मैं कितना एफर्ट लगाता हूं, मुझे जिम में कितना वक्त लगता है, मैं कितना तोड़ता हूं शरीर को, उसके बाद खराब नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो ना? मैं आपको एक चीज बताऊं ऑनेस्टी के साथ, प्रमोट नहीं कर रहा हूं बट अच्छी चीज है। पहले मेरा जिम को लेकर के कॉन्सेप्ट बहुत अलग था, लेकिन आज मैं जिम को लेकर के बहुत अलग सोचता हूं। मेरा प्रोफेशन मुझे यहां ले जाता है, लेकिन जब मैं अपना शरीर वहां तोड़ रहा होता हूं ना, मतलब मेरे अंदर कितना भी गुस्सा है, मेरे अंदर कोई फेलियर आया, मैं इस चीज को नहीं क्रैक कर पाया, उसका सारा क्रोध मेरे डंबल्स में उतरता है, मेरे वेट में उतरता है, और वो चीज मुझे और बेहतर बनाती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बहुत हैवी कई बार कर रहा होता हूँ। कई मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा मेरी नसें भी टाइट हो जाती हैं। तो वो क्या है, वो अंदर की फीलिंग है, वो गट फीलिंग है कि तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ करना है, सुस्त नहीं बैठना, मुझे कुछ करना है लाइफ के अंदर। तो वो एंगर निकल रहा होता है वहां पर। तो जिम ने मेरे माइंडसेट को चेंज किया है, जिम ने मेरी सिर्फ बॉडी चेंज नहीं करी है। समझ रहे हो ना? मेरे कई सारी चीजों को चेंज किया है। तो मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट अपने पर्सनल वर्कआउट के लिए समय निकालो, क्योंकि बॉडी वहां से बदलेगी। समझ पा रहे हो ना? इस बात को समझो आप। क्लियर हो गया? लोग आपके रिजल्ट से इंस्पायर होने चाहिए, ये मैं बार बार आपको बोल चुका हूं। पिलर नंबर 2 जल्दी से लिखो, जो मैंने बोलता है हेल्थ और प्रोडक्ट्स की नॉलेज। बॉडी फैट क्या है, वाटर क्या है, न्यूट्रिशन के बेसिक्स नॉलेज अपने पास रखो, राइट?
बॉडी फैट क्या क्या होता है, विजरल फैट क्या है, सबक्यूटेनियस फैट क्या है, फैट की थोड़ी सी नॉलेज रखो, अच्छा फैट कौन सा होता है, बुरा फैट कौन सा होता है, डाइट में कौन सा फैट कंज्यूम करना चाहिए, ये पानी कितना लेना चाहिए, पानी की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन के बेसिक्स, ये बेसिक नॉलेज अपने पास रखो। 2026 में यही चीजें आपको लड़ाई लड़ाएंगी, यही चीज आपको बेहतर कोच बनाएंगी। प्रोडक्ट का सही यूज करना सिखाओ। कुछ भी गलत रेकमेंड मत करो कि यार मल्टीविटामिन में 3 लेनी होती है आप 6 ले सकते हो, गलत गाइड मत करो किसी को। जो प्रोडक्ट लेवल पे मेंशन है उसके आगे आगे पीछे आप अपने आप को बना सकते हो, किसी को गाइड नहीं कर सकते। पहली चीज, जो लेबल पे लिखा हुआ है वही गाइड करोगे, अपने तरीके से नहीं बोलोगे सर अच्छा दिन में आपकी मल्टीविटामिन छूट गई अब आप दो दो एक साथ खा लो, ये गलत गाइड मत करना। जो प्रोडक्ट पे लेबल पे लिखा है वही गाइड करोगे आप लोग। क्लियर हो गया? अपने साथ आपको जो लगता है अपने एक्सपेरिमेंट पे, अपने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वो आप कर सकते हो। राइट? अगर मुझे दिन में 2 बार रिबिल्ड पीना मैं पी सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बट मैं सामने वाले को एक ही बार रेकमेंड करूंगा। तो आपको समझना है कि एज पर प्रोडक्ट लेवल ही मुझे दुनिया को गाइड करना है। तीसरा क्या है, रिजल्ट का साइंस समझो। आप लोग बोलते हैं मेरे कस्टमर का रिजल्ट नहीं आ रहा, पहले साइंस तो समझो, कैलोरी मैनेजमेंट तो समझो। बीएमआर क्या होता है, बीएमआर की कैलकुलेशन कितनी बार आपको बताई है कि बीएमआर कैलकुलेट करो। सबके साथ शेक फ्रेश प्रोटीन सुबह देने से वजन कम नहीं होता, उसका बीएमआर कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कितनी कैलोरीज उसकी बॉडी रेस्ट मोड में ले रही है, उससे आपको 500 कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, उसके साथ बैठ के डिस्कशन करनी पड़ेगी, तब जाकर उसका वेट टूटेगा। समझे कि नहीं समझे? सबको गधे घोड़े एक बराबर, आपने सबको हर चीज एक बराबर दे दी है, नहीं चलेगा ये काम। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रिजल्ट का साइंस क्या होता है। रिजल्ट सबके लिए वेरी करता है, राइट? और उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी ब्लड रिपोर्ट क्या है, ब्लड का मतलब उसकी लास्ट रिपोर्ट देखो, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसको थायराइड है, पीसीओडी है, तो अलग रिजल्ट्स आने वाले हैं। नॉर्मल बॉडी है, अलग रिजल्ट्स आएंगे। तो थोड़ा सा आपको भी रिजल्ट का थोड़ा सा साइंस को समझना है, राइट? मिथ वर्सेस फैक्ट के पीछे आपको काम करना है। लोग बोलते हैं सर प्रोटीन खाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको पहले साइंस को समझना पड़ेगा, किसको प्रोटीन देना होता है किसको नहीं देना होता है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। समझे कि नहीं समझे आप? आपको भी अपने ऊपर थोड़ा काम करना है, हर चीज दूसरे पे नहीं सौंपनी है। समझे कि नहीं समझे? सर एक बार बात करना, मेरे कस्टमर का रिजल्ट नहीं आ रहा, भाई मैं कैसे बात कर सकता हूं? बात करने से रिजल्ट थोड़ी ना आता है यार, पूरी उसकी थ्योरी समझनी पड़ती है, सामने वाले कस्टमर को समझना पड़ता है, कब से प्रोडक्ट ले रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है, क्या डाइट आपको भेजी है नहीं भेजी है, मुझे थोड़ी ना पता है उसके बारे में। मैं कैसे बिना देखे उसको गाइड कर दूं? इसीलिए मैं डायरेक्टली किसी को गाइड नहीं करता। अगर मुझे किसी को गाइड करना होगा तो पहले मैं उसको 15 दिन ट्रैक करूंगा। और इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं आप सबके कस्टमर को 15-15 दिन ट्रैक करूं, ये आपका काम है। अगर आप मेंबरशिप लेते हो, आप पैसा कमाते हो, तो ये आपका काम है कि आप अपने कस्टमर को ट्रैक करो कि मेरे कस्टमर का रिजल्ट कब आना चाहिए और क्यों आएगा। ये जिम्मेदारी किसकी है संदीप सर? हमारी जिम्मेदारी है, ये कोच की जिम्मेदारी है। इसी को तो बेस्ट कोच बनाना बोलते हैं। इसी को समझना है आप लोगों को, राइट? चलो नेक्स्ट लेके चलते हैं। जितनी स्ट्रांग नॉलेज उतनी स्ट्रांग क्लोजिंग। ये तो डेफिनेटली बिल्कुल बहुत बढ़िया है। नंबर 3 डीएमओ, जल्दी से लिख लो। 7 पूरे बच चुके हैं, 5 नए लोगों से बात करो कम से कम। 2 फॉलोअप पुराने होने चाहिए, यानी कि डेली तो आप 5 लोगों से बात कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, 2 फॉलोअप पुराने रखो कि जो जिन लोगों ने पहले बात करी थी मैं कल आऊंगा परसों आऊंगा, 2-3 फॉलोअप वैसे रखा करो मिनिमम बेसिस पे। एक हेल्थ अवेयरनेस कंटेंट, यानी कि डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे आपके स्टेटस पे एक हेल्थ अवेयरनेस का कुछ ना कुछ कंटेंट डलना चाहिए, राइट? डेली अपनी स्टोरी शेयर करो, कुछ ना कुछ अपने बारे में शेयर करो सोशल मीडिया में, या अपनी जगह कहीं पर भी कुछ ना कुछ शेयर करो। और टीम के साथ कनेक्शन बना के रखो। आपकी जितनी भी टीम है, आपके एक कस्टमर है, 50 कस्टमर है, एक कोच है, 50 कोच है, कनेक्शन बना के रखो। कौन कहाँ जा रहा है, किसकी ड्यूटी कहाँ लगी है, कौन कब ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, अपलाइन टीम के साथ और टीम अपने अपलाइन के साथ, ये कनेक्शन बना के रखो 2026 में। तब चीजें बेहतर हो पाएंगी। मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से सक्सेस आती है, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। आज मोटिवेटो सर, अब तो 2026 आ गया, करके दिखाऊंगा। 4 दिन के बाद फिर से सुबह प्री मीट में आप दिख ही नहीं रहे हो, पोस्ट मीट में दिख ही नहीं रहे हो। तो मोटिवेशन नहीं चाहिए 2026 का, सिस्टम से काम चलेगा। आप अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आइए, ठीक है? पिलर नंबर 4, लीडरशिप एटीट्यूड। सबसे पहले एग्जाम्पल बनो अपनी टीम के लिए। बहाने कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूं कमल सर को बहाने, सूरज को बहाने, संदीप सर को बहाने, मैं भी दे सकता हूं। लेकिन बहानों से लीडर नहीं बनता, लीडरशिप एग्जाम्पल देकर बनता है। मैं बैठा हूं, तुम भी बैठ के दिखाओ। अगर मैं सर्दी को, इस सर्दी में वेलनेस सेंटर में बैठ रहा हूं तो मेरी टीम बैठ रही है यहाँ पर।
अगर मैं ही कंबल के अंदर बैठूंगा कि भाई घनी सर्दी है, मैं 10 दिन बाद क्लब खोलूंगा, तो मेरी टीम मेरे से पहले बैठी है बहाने देने के लिए। तो लीड बाई एग्जाम्पल, राइट? ऑलवेज इन बातों को समझो आप। डन। टीम टाइम डिसिप्लिन, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, समय बर्बाद मत करो इधर उधर की जगहों पर। अपने काम पे फोकस रखो, अपने परिवार को समय दो। देखो, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है: फिटनेस, फैमिली और फाइनेंस। इन तीन चीजों पे आपका समय जाना चाहिए, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? फिटनेस आपकी, उसमें समय जाएगा। आपकी फैमिली पे समय जाओ। और तीसरा, अपना फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर करने में लगाओ। तीसरा चौथा, किसी को समय देने की जरूरत नहीं है। बस बात खत्म। जिसको बुरा मानना है माने, जिसको अच्छा मानना है माने। फालतू के ड्रामों से बचो, फालतू की जगह जाने से बचो। एक समय आएगा, आपका बुढ़ापा आ जाएगा इधर उधर कूदते फांदते। फोकस कर लो, 2-3 साल अपनी चीजों पे फोकस कर लो। ये 2-3 साल सिर्फ आपके मेहनत के हैं। राइट? उसके बाद बेशक दुनिया आपके पास समय लेने आएगी। राइट? लीडर वो होता है जो, इससे पहले क्या है, कभी गिव अप नहीं करना, कभी भी एटीट्यूड में गिव अप नहीं आना चाहिए। गिव अप मत करो। आज समय बुरा चल रहा है, कल बेहतर भी हो सकता है। और जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं या अदर बिजनेस वाले लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, गिव अप एटीट्यूड मत रखो। आज समय नहीं दे पा रहे हो हर्बल लाइफ में, जिंदगी भर ऐसा समय नहीं चलेगा। बने रहो, अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपने अपलाइन को बता दिया करो कि सर इस रीजन की वजह से मुझे 2-3 दिन का शायद मुझे ऑफ चाहिए। कोई मारेगा नहीं आपको, कोई डांटेगा नहीं। कनेक्शन बना के रखो अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ। ये चीजें आपको, प्रॉब्लम जिंदगी भर रहती हैं क्या? 2 महीने 3 महीने यही तो प्रॉब्लम होती है, और क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन उस प्रॉब्लम में आपने डिसीजन क्या लिया? अलग होने का डिसीजन लिया तो आप बर्बाद हो गए। लेकिन उसी 2-3 महीने में अगर आप अपने अपलाइन के साथ बने रह गए, तो जिंदगी आपकी खूबसूरत होगी। क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं रहता, समय बदलता है, वक्त बदलता है। राइट? तो ऑलरेडी 4 पहुंच चुका हूं मैं, देखता हूँ एंड क्लोजिंग कहां पर है। 4 पिलर हो चुके हैं। लीडर वो होता है जो थक करके भी कभी रुकता नहीं, जाहिर सी बात है, रुकना नहीं है, इस बात को समझना है। और बिगेस्ट इनेमीज, आपके 2026 के सबसे बड़े दुश्मन कौन हो सकते हैं, ये भी लिख लो। जो आपको रास्ते में बाधा क्रिएट करेंगे: इनकंसिस्टेंसी, यानी कि क्लब में रेगुलर ना होना, किसी टूल पर डीएमओस पर रेगुलर ना होना, ये आपको पीछे लेके जाएगा। फियर ऑफ रिजेक्शन, सर मैंने 10 लोगों से बात करी, मेरा तो 2 ही आया। अगर इस बात का डर लगा रहेगा, सर मेरा तो एक भी नहीं आया, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कंफर्ट जोन, सर अभी सर्दी है, 15 दिन रुक जाऊं, सर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, जून में काम नहीं करूंगा, ये सब ये कंफर्ट जोन है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। एक्सक्यूजेस मत बनाओ, बहाने मत दो 2026 के अंदर। 2026 तोड़ दो रख करके। प्रेमानंद जी बोलते हैं ना, कूड़ा कर दो शरीर का, उस लेवल पे काम कर लो। उस लेवल तक ले जाओ कि शरीर का कूड़ा हो जाए, इतने थक जाओ काम करके, तब जाकर 2026 आपका बदलेगा। और प्लीज कंपैरिजन मत करना किसी के साथ। आपकी जिंदगी आपकी है, आप अपनी लाइफ के हीरो। किसी और को क्या मिला क्या नहीं मिला, वो उसकी लाइफ है, उसके कर्म है। आपके कर्म, आपके संस्कार अलग हैं। आपको हो सकता है बहुत जल्दी मिल जाए, हो सकता है आपको लेट मिले। ये आपकी कहानी है। जरूरी नहीं जब रतन टाटा अमीर हुए तभी मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी अमीर हुए। दोनों का अलग अलग स्टेटस था, लेकिन अमीर दोनों हुए कि नहीं हुए? दोनों का संघर्ष अलग अलग है, आपका भी संघर्ष अलग होने वाला है। सबसे बड़ा दुश्मन खुद का कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से दूर रहना, बहानों से दूर रहना। जब अपलाइन को कॉल करो, और कॉल करने से पहले ही बहाना सोच लो, तो समझ लो बर्बादी की तरफ जा रहे हो। हर्बल लाइफ में नहीं, दुनिया में भी पीछे जा रहे हो आप। कि आज सूरज सर को क्या बहाना दूं कि मैं आज ज्वाइन नहीं कर पाया, तो ये वाला बहाना देता हूं। ये आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। ये गलती से गलती मत करना। खुल के बोलना, अगर गलती हो गई तो स्वीकार करना कि सर आज मेरी गलती है, मेरी गलती है सर, आज मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, बट मैं कल टाइम से ज्वाइन करूंगा। या मैं आज सर इस टूल पे काम नहीं कर पाया, मैं इस पे काम करूंगा। गलती को स्वीकार करना सीखिए, बहानों की परत मत चढ़ाइए। राइट? 2026 का कुछ एक्शन प्लान दे रहा हूं, जल्दी जल्दी लिख लो, फिर खत्म कर रहे हैं। डेली सेल्फ केयर, अपनी केयर करिए, अपना स्किन केयर करिए, अपने ख्याल रखिए, अपने शरीर का, अपनी बॉडी का अपना केयर रखिए। राइट? दूसरा, वीकली ट्रेनिंग अटेंड करिए। जो भी आपको ट्रेनिंग मिल रही है न्यूट्रिशन क्लब में या तो वीकली में, उसको जरूर अटेंड करो, छोड़ो मत किसी ट्रेनिंग को। इन ट्रेनिंग्स की वैल्यू बहुत है, लेकिन पैसा हम आपसे नहीं ले रहे हैं, ये सिस्टम का हिस्सा है। राइट? मंथली गोल को फिक्स कर लो कि मुझे 1 महीने में कितने कस्टमर बनाने हैं, कितना काम करना है, क्या करना है। क्वार्टरली रिव्यू करो, यानी कि मतलब चेक करते रहो कि जो मैंने गोल बनाया, क्या मैं उस पर खरा उतर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अपने अपलाइन के साथ समय निकालो, एक बार उनके आमने सामने बैठा करो, चेक करवाओ कि क्या मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। डेली अवेयरनेस। राइट? जो प्लान करेगा वही ग्रो करेगा। अगर आप ये सब प्लान कर सकते हो, तो आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। राइट?
और ये लास्ट स्लाइड आप लोगों के लिए है, क्लोजिंग स्लाइड जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। और ये मुझे कहीं मिला, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको रख लिया। ये कैरेक्टर चेंज इन 2026, यानी कि आप अपने आप को 26 में क्या बोलोगे। पढ़ो और एक बार अब मुंह से बाहर बोलो। सभी लोग इसको पढ़ के बाहर बोलो। लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, और इस चैप्टर का नाम नाउ इट्स माई टर्न। अब कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं। ये समय है खुद को प्रूव करने का, अपने सपनों को रियलिटी में बदलने का। माई डिसीजन विल स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स, एंड माई हार्ड वर्क विल डिफाइन माई आइडेंटिटी। जो बीत गया वो लेसन था, और जो आने वाला है वो लेगेसी बनेगा। दिस इज माई स्टोरी, माई रूल, माई टाइम, बिकॉज नाउ इट्स माई टर्न। ये एटीट्यूड कैरी करो अपने अंदर 2026 के अंदर, कि जो बीत गया वो लेसन था, लेकिन जो आने वाला है वो लेगेसी क्रिएट करूंगा मैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए। पिछला जो गया वो बहाने का दौर था, अच्छा था बुरा था डजेंट मैटर। अब जो करूंगा उसको क्रिएट करूंगा अपनी टीम के लिए, लाइव एग्जाम्पल। समझ में आया आप लोगों को? अब जाते जाते आप लोगों को बस एक बात बताने वाला हूं। अभी मैंने अपना वेलनेस सेंटर खोला, आप लोगों को पता है, और मैंने आप सबको बोला और बता भी रहा हूं कि वर्ल्ड टीम स्पेशली अपने वेलनेस सेंटर पे फोकस करो, या तो वेलनेस सेंटर के साथ प्लग इन हो जाओ। दो ही ऑप्शन है आपके पास। अब भी डिसीजन नहीं ले पाओगे तो ये आपके ऊपर है। मैं कर रहा हूं, करके दिखा रहा हूं और आपको बता रहा हूं। अगर ये चीज भी आपको मोटिवेट कर पाए बहुत अच्छी बात, अगर ये चीज भी मोटिवेट नहीं कर पा रही है तो भगवान आपका भला करे। क्लियर हो गया? तो 2026 सिर्फ और सिर्फ हमारा है। दिल पे हाथ रख के बोलो 2026 मेरा है। कॉन्फिडेंस में बोलो 2026 मेरा है। और मैं अपने आप को, मेरी मेरी लड़ाई मेरे खुद के साथ है, बस बात खत्म। मेरी लड़ाई मेरे साथ है। अब चाहे इसमें लेवल हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे अर्निंग हो, चाहे हेल्थ हो, मैं सब कुछ तोड़ के रहूंगा, गारंटीड तोड़ के रहूंगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, लव यू ऑल। बैक टू कमल सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।